जय हिंद। अमृत स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे बिहार दरोगा का टेस्ट सीरीज 4 है ये, और इसमें 100 क्वेश्चन है। तो हम लोग पूरा कंप्लीटली देखेंगे और आपको 20 दिन में 20 प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा। तो इसे आप लोग पूरा देखिए और क्वेश्चन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और अपना स्कोर ज़रूर कमेंट में कीजिएगा कि आपने इसमें से कितना क्वेश्चन सही किया, ताकि आपके स्कोर से दूसरे को फ़ायदा हो और दूसरे को स्कोर से आपको फ़ायदा हो। दूसरे का स्कोर से आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको मालूम चलेगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है, और आपके स्कोर से दूसरे को मालूम चलेगा कि उसका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। तो इसे आप लोग कमेंट में बताइएगा, और बीच में 1 से 2 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो उसे भी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको जब भी वीडियो कोई डाला जाए तो उसका नोटिफिकेशन मिले। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, फिर ऑप्शन को, फिर आंसर कीजिएगा, फिर हमारे आंसर से अपना आंसर मिलाइएगा। और आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है तो वीडियो को पॉज करके टाइम ले सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, व्यापारिक पौनों की परिघटना किस कारण से होती है। क्वेश्चन को 1 से 2 बार पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर आंसर कीजिएगा। देखिए ये क्वेश्चन जो है 2 घंटे का है, लेकिन हम लोग 30 मिनट में करेंगे। 25 से 30 मिनट में इसे कंप्लीट कर लेंगे। आपको एग्जाम में बैठकर 2 घंटा में बनाना है। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, बी हो जाएगा, उष्मा का संवहन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, प्रति चक्रवात में वायु दाब कहाँ अधिक होता है। और इसका राइट आंसर देखेंगे, ई हो जाएगा, केंद्र में। भूमध्य रेखीय प्रदेश में किस प्रकार की वर्षा होती है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और इसका राइट आंसर जो होगा, सी हो जाएगा, संवहनीय वर्षा। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा गीजर भारत के बिहार प्रांत में स्थित है। और इसका राइट आंसर सीताकुंड। और ये किस जिले में है, ये आप हमें कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है किसी। अगला क्वेश्चन है, कैलोरीमीटर से क्या मापा जाता है। और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ऊष्मा की मात्रा। क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पार्थिव ग्रह नहीं है। नहीं पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। आपका आंसर डी हो जाएगा, शनि। निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, डी। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, शुक्र। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नदी बंगाल का शोक कहलाती है। और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, दामोदर। और बिहार का शोक कौन नदी कहलाती है, ये आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो एक विभंग घाटी से होकर बहती है। रिफ्ट वैली से होकर बहती है। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, बी हो जाएगा, नर्मदा नदी। प्रसिद्ध लेंगुन झील चिल्का किस राज्य में स्थित है। और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, उड़ीसा। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, जोग जलप्रपात। क्वेश्चन कह रहा है, केसर का सबसे बड़ा उत्पादक किस राज्य में होता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और इसका राइट आंसर जम्मू कश्मीर हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा।
कुफरी तमाशा किस फसल की प्रमुख प्रजाति है? और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा आलू। भारत में सबसे ज्यादा दूध किस राज्य में उत्पादित होता है? और इसका राइट आंसर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। प्रति व्यक्ति प्रति दूध की उपलब्धता कितनी होनी चाहिए? और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा 282 ग्राम। बिहार में काला भवन कहाँ स्थित है? और इसका राइट आंसर पूर्णिया हो जाएगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन कर है राजगीर अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा बिहार में। निम्न में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? देखिए गुजरती है पूछ रहा है। और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा बिहार। और कि आप कमेंट में बताइए किस किस राज्य से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन कर है बिहार में चिरांद एवं चेचर से किस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं? सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि कौन सा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए। और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा नौ प्रस्तर युग। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा इंडिका। क्वेश्चन कर रहा है 1857 के विद्रोह के दौरान किस जिले की किलाबंदी की गई थी? किलेबंदी की गई थी तो इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग सी हो जाएगा मुजफ्फरपुर। बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम आए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट में इंपॉर्टेंट है ये। और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा पुर्तगाल। क्वेश्चन कर रहा है दिल का दौरा किस कारण से होता है? और हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी की वजह से दिल का दौरा पड़ता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा वायरस। और यहाँ पे आपको कमेंट में बताना है कि हेपेटाइटिस बी की बीमारी से शरीर का कौन सा अंग ग्रसित होता है? क्वेश्चन कर रहा है डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा प्लेट्स की कमी हो जाती है। बीसीजी का टीका कितने उम्र में लगाया जाता है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा नवजात। क्वेश्चन है दही जमने में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है? और इसका राइट आंसर लैक्टोबैसिलस। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे ईईजी से किस अंग की कार्य प्रणाली प्रकट होती है? वह है। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा मस्तिष्क। विटामिन ए प्रचुर होता है। और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा गाजर में। सरल गलकंडा घेघा रोग इनको प्रभावित करने वाली बीमारी है। और ये है इसका राइट आंसर डी हो जाएगा थायराइड ग्रंथि को। टेकोमीटर का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? और इसका राइट आंसर घूर्णन गति हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सी अविमीय राशि है? और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा विकृति। श्यानता की इकाई है
और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, पॉइज। क्यूसेक से क्या मापा जाता है? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, जल का बहाव। क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में से किसे यशत पुष्प कहते हैं? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, जिंक क्लोराइड। भारी पानी का रासायनिक संघटन क्या होता है? और इसका राइट आंसर D2O हो जाएगा। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करता है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, उत्तर। किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निर्भर करती है? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, संयोजित इलेक्ट्रॉन पर। क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है, किस महापुरुष की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद। चारक संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, चिकित्सा। क्वेश्चन कर रहा है, नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, याद रखिएगा ये। भारत में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन है? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, गोरखपुर। संत कबीर के सम्मान में महगर महोत्सव प्रारंभ किया था? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 1990 में। बौद्ध धर्म को मानने वाले की संख्या, सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, महाराष्ट्र। मूर्तिकला की गंधार स्कूल शैली निम्न शैलियों में से किसका मिश्रण था? और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, भारतीय एवं ग्रीक शैलियों का। क्वेश्चन कर रहा है, एक पाइप एक टंकी को 3 घंटे में भर देता है, दूसरा इसी टंकी को 6 घंटे में खाली कर देता है, दोनों साथ साथ चले तो टंकी कितने देर में भर जाएंगे? और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, 6 घंटा। किसी परीक्षा में 8 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 51 है तथा अन्य 9 विद्यार्थियों के औसत अंक 68 है, तो पूरे 17 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत है। और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 60। क्वेश्चन कर रहा है, 102, 99, 104 और 97, नेक्स्ट 106, तो अगला टर्म क्या होगा? और इसका राइट आंसर 95 हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है, 1600 रुपये का 25% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का मिश्रधन ज्ञात कीजिए। और इसका राइट आंसर 3125 रुपया हो जाएगा। क्वेश्चन है, समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किस 5 अनुच्छेदों में दिया गया है? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 14 से 18। संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ है? और इसका राइट आंसर वर्गीय मताधिकार। अगला क्वेश्चन है, कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, अमेरिका। क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है शपथ तथा प्रतिज्ञा से। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है?
और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा राज्यसभा। क्वेश्चन कर रहा है भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है, और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी से। मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है, और इसका राइट आंसर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है, और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 2 सप्ताह। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया था, और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 1948 में। इंदिरा आवास योजना किन लोगों को आवास में सहायता देने वाली योजना है, और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा गरीब ग्रामीण को आवास। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। संगम योजना संबंधित है किससे, ग्रामीण क्षेत्रों में विकलांगों से। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। वाक्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख से मिलता है, और इसका राइट आंसर रुद्र दमन के। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा हेरोडोटस। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई, और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा पाटलिपुत्र में। क्वेश्चन है बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बदलौती हुई, और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा बूढ़ा रोगी लाश सन्यासी। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए, श्रावस्ती में। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया एवं सुदूर पूर्व में किया, और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा महायान। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा श्रीलंका। क्वेश्चन है किसने इक्ता प्रथा चलाई थी, और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा इल्तुतमिश। 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था, और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा खान। चोल राज्य की राजधानी तंजौर को बनाने वाला कौन था, और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा विजयलाल। क्वेश्चन है किस मुगल शासक का 2 बार राज अभिषेक हुआ है, और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा औरंगजेब। ग्रैंड ट्रंक सड़क जोड़ती है, और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा कोलकाता एवं अमृतसर। अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, शंकराचार्य। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति अपनाई, ब्लू वाटर पॉलिसी, और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी, और इसका राइट आंसर स्वामी सहजानंद हो जाएगा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। जगदीशपुर के राजा थे, और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा कुंवर सिंह।
क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ था? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, बी हो जाएगा 1886 ईस्वी में। राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया गया था? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, बंगाल विभाजन लागू होने के दिन। क्वेश्चन कह रहा है, करो या मरो का मंत्र किसने दिया? और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, महात्मा गांधी। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, महात्मा गांधी। दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की पहली कुलपति कौन बनी है? और इसका राइट आंसर करमन मल्लेश्वरी। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देश के खिलौने के निर्माण के विकास को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय के द्वारा टैकाथॉन 2021 की शुरुआत की गई है? और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। शिक्षा मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। हाल ही में किस देश ने बिटकॉइन को वैध मुद्रा का दर्जा दिया है? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। वन प्लस की वेयरबॉल श्रेणी के लिए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, जसप्रीत बुमराह। फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, डेविड हेविट। क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबर प्लांट लगाया गया है? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, असम। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन है, हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 की पहली ट्रॉफी जीती है? और इसका राइट आंसर न्यूजीलैंड हो जाएगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना शुरू की है? और इसका राइट आंसर बिहार हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कब मनाया गया? और इसका राइट आंसर 2 नवंबर हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन कर है, हाल ही में किस देश में गंगा कंटेक्ट प्रदर्शनी का उद्घाटन हुआ है? और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, स्कॉटलैंड। शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया गया है? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 10 नवंबर को। हाल ही में किस देश ने अपना पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी लॉन्च किया है? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, दक्षिण कोरिया। माउंट एसो जिसे हाल ही में विस्फोट हुआ किस देश में स्थित है? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, जापान। क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने खेती को बढ़ावा देने के लिए भारत से गैर हानिकारक नैनो नाइट्रोजन तरल उर्वरक प्राप्त किया है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, श्रीलंका।
हाल ही में सरनजीत सिंह का निधन हुआ है, वे किस खेल से संबंधित थे? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, हॉकी। हाल ही में कश्मीर में किसने 250 मिमी सीर जल पूर्ति योजना को उद्घाटन किया है? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, पीयूष गोयल। हाल ही में भारत किस देश के साथ कोंकण शक्ति नामक सबसे बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू करने जा रहा है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखिएगा। और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए एक वेब आधारित परियोजना निगरानी पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, राजनाथ सिंह। क्वेश्चन कह रहा है यूरोपीय संघ के साखारोव पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? और इसका राइट आंसर ई हो जाएगा, अलेक्सी नवेलनी। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। इसमें आप कितना क्वेश्चन सही किए आप हमें कमेंट में अपना जरूर बताइएगा। और जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उसे कमेंट करके बताइएगा उसका आंसर। और क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके